दर्द है ये कैसा पूछो न हमसे, दर्द है ये कैसा पूछो न हमसे। कहना था बहुत कुछ तुमसे, करनी थी लंबी बातें, करनी थी लंबी बातें। रुक जाते तुम, ठहर जाते पल। क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हैं? सरबरन किसी एरी गैरी को उठा के हवेली में ले आया। तो आपने पूछा नहीं उससे? बड़े भाई हैं आप उसके, जरा सख्ती से तो पूछिए। पूछा था, कह रहे पना दी, किसी वाकिफ की बेवा है। लेकिन मुझे ये बात खटक रही है कि वो हमें पूरी बात क्यों नहीं बता रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बीबी जान ने इजाज़त कैसे दे दी। उसूलों की पक्की हैं, उन्होंने मसलतन कुछ कहा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें इस बात से मसला नहीं हुआ होगा। मेरी बहन की किस्मत जुड़ी है सरबुलन के साथ। मेरा छोटा भाई है, उसे बहुत प्यार भी है, लेकिन बानो के मामले में मैं किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। लोग लाला, मैं आपके इस प्यार की बहुत इज्जत करती दिल से, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आपके दिल में सरबुलन के लिए कोई शक, कोई गलत फहमी पैदा हो, वो भी मेरी वजह से। मुझे सरबुलन पर पूरा भरोसा है। बानो मर्द ज़ात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते। मर्दों में हम औरतों जैसी वफा नहीं है। कब नियत और पसंद बदल जाए, औरत बेचारी जान भी नहीं पाती। भाभी नूर, लेकिन मुझे सरबुलंद पर आंख बंद करके भरोसा है। और यकीन जाने भाभी, अगर सरबुलंद ने कोई फैसला लिया है तो इसमें कोई ना कोई मसलहत होगी। उस लड़की को वाकई पनाह की ज़रूरत है, वो मजलूम है, इसलिए मुझे सरबुलंद पे कोई शक नहीं है। बानो, मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच बात तो यही है ना कि उसे हवेली में इस तरह से लड़की को नहीं लेके आना चाहिए था। बिल्कुल लाला, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन चलें सरबुलंद पे ना सही, अपनी बहन पे भरोसा रखें। सरबुलंद का दिल साफ है, मैं जानती हूँ। प्लीज़। अगर तुम्हें ऐसा लगता है फिर मैं क्या कह सकता हूँ। खुश हो। शुक्रिया लाला। बैठे, चलो ज़रा चाय लो, मेरे को मैगी नगेट्स डालो। चले। भाभी कबाब खाए हो? हाँ, नहीं मुझे एक डाल के दे, मैं डाल हाथ से ही डाल दूँ। हाँ हाँ डाल। हाँ जी, मेरी उससे बात हो गई है। कह रहा है कि अगले साल वैक्सीनेशन टाइम पे हो जाएगी। तुरसुम खान का कुछ पता चला? खान जी, इसका कोई अता पता नहीं। आप इस्लामाबाद गए भी उसी के पीछे थे, लेकिन ये मुदस्सिर साहब के कत्ल ने आपकी तवज्जो उस पे से हटा दी। इस्लामाबाद अपने बंदे भिजवा दो, कम से कम उस इलाके की इत्तला तो मिलती रहेगी। जी खान जी। और ज़ाफ़रान के इलाके में जितने माने मुखबरे हैं सबको बोल दो कि हाई अलर्ट पर हैं। जी खान जी, मैं हमारे मंजरों को हुक्म दे देता हूँ आपका। कब तक बचेगा ये तोरसम? स्क्वाटर की एक्सपोर्ट तैयार हो गई है? जी खान जी। और वो पेटियाँ
मुकामी मार्केट में भिजवा दिए आप? जी खान जी, भिजवा दिए। सरमाला, मेरी बीजान बहुत बहादुर है, बहुत सब्र वाली है। इतने बड़े सदमे से गुजरने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए खुद को संभाला हुआ है। कहने को तो मेरी दाई है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं फील होने दिया कि ये मेरी सगी माँ नहीं है। हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। अपने बेटों से बढ़कर मुझे माँ वाला प्यार किया है इन्होंने। कुछ अर्सा पहले ही बीजा ने अपना बड़ा बेटा खो दिया, शेर दिल लाला और माँ गुल भाभी। हम सब दुखी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक माँ का दुख तो उसका तो कोई इजाला नहीं है। थक गई होगी यहाँ बैठे बैठे। मैं भी बीजान को उनके कमरे तक छोड़ के आती हूँ। बाहर मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। ये लो चाय पियो। देखो मुलाजिम तो सारे सो गए, तो मेरे ही बनी हुई हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। शुक्रिया। बहुत खामोश हो, कोई बात करो। दिल की कोई बात कर लो या बचपन का ही कोई किस्सा सुना दो। क्या सुनाओ? चाहो तो मुदस्सिर भाई की कोई बात कर लो, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। सरबुलंद मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मैं जानती हूँ कि तुम मुदस्सिर भाई की बीवी हो। अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह थे वो। बचपन में आना जाना था काफ़ी उनका। सरबुलंद, वो, मैं, हम इतना खेलते थे कि बल्कि हवेली के पिछले हिस्से में जाके जब मैं छुप जाती थी ना, तो सबसे पहले मुदस्सिर भाई मुझे ढूंढते थे। मेरे सारे हाइडिंग स्पॉट्स पता थे उनको। बहुत अच्छे इंसान थे वो। जालिमों ने बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ कि आसान नहीं है, बल्कि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तुम जिस तकलीफ़ से गुजर रही हो, मैं थोड़ा बहुत तो समझ सकती हूँ, लेकिन सब्र बहुत ज़रूरी है।